क्या सच में भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि असंभव को भी संभव बना दे? इतिहास और पुराणों में हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां एक छोटे से बालक प्रहलाद ने अत्याचार के बीच भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा, जहां ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में कठोर तप करके श्रीहरि के दर्शन पाए, जहां शबरी ने वर्षों तक राम के लिए इंतजार किया और अंत में प्रभु स्वयं उसके घर आए, जहां मीरा ने समाज का विरोध सहकर भी कृष्ण भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर दिया, और जहां हनुमान ने केवल राम नाम के बल पर असंभव कार्य कर दिखाए। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश छिपा है, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन, बल और बुद्धि सीमित है, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास अनंत है। इस वीडियो कहानी में हम जानेंगे कि भक्ति क्या है, क्यों हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं, और भक्ति कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। भक्ति, असंभव को संभव बनाने की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है, क्या केवल भक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है? इतिहास और पुराणों के पन्ने इस सत्य के साक्षी हैं। जहां एक बालक प्रहलाद ने अत्याचार के तूफान में भी विष्णु नाम का सहारा नहीं छोड़ा, जहां ध्रुव ने नन्ही उम्र में कठिन तप करके श्रीहरि के दर्शन पाए, जहां शबरी ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु राम को अपने आश्रम में स्वागत किया, जहां मीरा ने संसार की उपेक्षा झेलकर भी कृष्ण प्रेम को जीवन बना लिया, और जहां हनुमान ने राम नाम की शक्ति से सागर पार कर दिया। हर कथा यही कहती है, सच्ची भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। धन, बल और बुद्धि जहां रुक जाते हैं, वहां से भक्ति अपनी लीला दिखाना शुरू करती है। एक गांव में एक बूढ़ा भक्त रहता था, निर्धन पर निश्चिंत। हर दिन पीपल के नीचे बैठकर कृष्ण से कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, पर तुम्हारा नाम ही मेरे जीवन का धन है। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आई। लोग अपने घर, धन और वस्त्र बचाने में लगे, पर वो बूढ़ा बस कृष्ण नाम जपता रहा। जो दिया वो तुम्हारा, जो ले लो वो भी तुम्हारी इच्छा। मैं तो बस तुम्हारे चरणों में शरणागत हूं। जब पानी सब ओर फैल गया, गांव डूब गया, लेकिन उसका छोटा सा घर अछूता रहा। लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव? और उत्तर था, भक्ति। जहां धन और शक्ति असहाय हो जाती है, वहां समर्पण ही ईश्वर को कार्य करने पर विवश करता है। जो सच्चे मन से समर्पण करता है, उसकी चिंता फिर ईश्वर की होती है। गीता की सच्ची प्रार्थना, यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत भावम तत भवति, जैसा मन वैसा ही परिणाम। प्रार्थना केवल दीप जलाने या मंत्र पढ़ने का नाम नहीं, यह है निर्मल हृदय से ईश्वर को अनुभव करना। सच्ची प्रार्थना वो होती है जहां हम कुछ मांगते नहीं, बल्कि अपने को पूर्ण रूप से सौंप देते हैं। गीता से मिलने वाले अमूल्य संदेश, सच्ची प्रार्थना मन को शांत करती है। ये कठिन समय में धैर्य देती है। ये हमें कर्म योग सिखाती है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और सबसे बढ़कर ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। भक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। ये केवल पूजा नहीं, एक अनुभूति है, जहां मन ईश्वर के चरणों में विश्राम पाता है।
हर युग में, हर समय भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। कभी प्रहलाद के रूप में, कभी मीरा, कभी शबरी और कभी अनगिनत अनजाने भक्तों के रूप में। भक्ति समय या स्थान पर नहीं, विश्वास पर निर्भर करती है। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो याद रखो, ईश्वर कभी दूर नहीं, बस हमारी आस्था की प्रतीक्षा करते हैं। जब मन सच्चे प्रेम से ईश्वर को पुकारता है, तब सृष्टि का हर नियम उसकी सहायता में लग जाता है। भक्ति कोई साधना नहीं, ये एक मार्ग है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जो भक्ति में लीन हो जाता है, उसके जीवन का मार्ग स्वयं भगवान बना देते हैं। द्वारका के महलों में जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को आते देखा, तो वे राज सिंहासन से उठकर दौड़े। न भगवान थे, न राजा, बस एक स्नेही मित्र। सुदामा के पैरों को धोते समय कृष्ण की आंखों में प्रेम के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को गले लगाया, और उसी क्षण संसार ने देखा भक्ति का सच्चा फल, भगवान का साक्षात प्रेम। सुदामा कुछ नहीं मांगने आए थे, पर भक्ति इतनी सच्ची थी कि प्रभु ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। भक्ति में मांगने की जरूरत नहीं होती। जहां समर्पण होता है, वहां कृपा अपने आप बरसती है। भक्ति तब फल देती है जब मन में स्वार्थ नहीं, भाव हो। जब हम भगवान को इसलिए नहीं याद करते कि कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि उनसे जुड़ने में ही शांति मिले। जिस दिन मन यह समझ लेता है कि ईश्वर मेरे बाहर नहीं, भीतर हैं, उस दिन जीवन बदल जाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, ये एक अनुभूति है, जहां मन, वाणी और कर्म तीनों ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। जब कुरु सभा में द्रौपदी अकेली थी, संसार ने मुंह मोड़ लिया, किंतु उसने मन से पुकारा, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। और वो पुकार इतनी सच्ची थी कि श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर तक पहुंच गए। ये वही क्षण था जब भक्ति ने समय और दूरी दोनों को लांग लिया। सच्ची भक्ति में आवाज नहीं होती, पर ईश्वर उसे सबसे पहले सुनते हैं। हम सोचते हैं भगवान दूर हैं, पर वे तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। बस हमें अपने भीतर की आवाज सुननी है। गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। भक्ति वही है जहां मन शांत हो जाए, जहां विश्वास जाग जाए, जहां प्रेम ही पूजा बन जाए। भक्ति केवल पूजा नहीं, यह एक आंतरिक परिवर्तन है, जहां मन की अशांति शांति में बदल जाती है, अहंकार विनम्रता में और भय विश्वास में। जब भक्ति हृदय में जागती है, तो जीवन का हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। जहां प्रेम है, वहां भगवान है। जहां स्वार्थ है, वहां दूरी है। सच्ची भक्ति वही है जहां हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी हर भावना समर्पित कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। भक्ति वो है जहां हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मान लेते हैं, तो वो साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। हर काम में भगवान को याद करना ही तो भक्ति है, चाहे वो रसोई हो, खेत हो, व्यापार हो या सेवा। सच्चा भक्त वही है जो हर कार्य में ईश्वर को देखे और हर व्यक्ति में भगवान का अंश पहचाने। भक्ति तुरंत परिणाम नहीं देती, ये एक यात्रा है जहां हर कदम पर विश्वास की परीक्षा होती है।
शबरी ने वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की, ध्रुव ने तप किया, मीरा ने समाज के ताने सहे, पर किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि जिसने एक बार ईश्वर को अपना मान लिया, उसके लिए प्रतीक्षा भी एक साधना बन जाती है। जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है, उसकी दहलीज पर एक दिन ईश्वर स्वयं आते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर या आरती नहीं, ये तो हृदय की अवस्था है। जब भीतर से आवाज उठे, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तब समझ लेना आत्मा ने अपने स्रोत को पहचान लिया है। उस क्षण जीवन बदल जाता है, भय मिट जाता है, अहंकार पिघल जाता है और शांति भीतर उतर आती है। भक्ति हमें संसार से नहीं, संसार में रहकर भी ईश्वर से जोड़ती है। यह मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, एक अनुभव है। जिसने ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव किया, उसे फिर बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची भक्ति वही है जो हमें विनम्र, शांत और प्रेममय बना दे। भक्ति का अंत नहीं, ये आरंभ है। जब भक्ति परिपक्व होती है, तो वो पूजा या शब्दों से परे चली जाती है। वो बन जाती है अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां मन नहीं बोलता, आत्मा स्वयं ईश्वर से संवाद करती है। ये वही क्षण है जब मैं समाप्त हो जाता है और वह यानी परमात्मा प्रकट हो जाता है। भक्ति का फल मुक्त हृदय, मुक्त आत्मा। लोग सोचते हैं भक्ति से हमें फल या वरदान मिलता है, पर सच्ची भक्ति का फल मुक्ति है, मोह, भय और दुख से मुक्ति। जब हृदय में केवल प्रेम रह जाए, तब समझो भक्ति फलित हो गई। प्रहलाद को संरक्षण मिला, ध्रुव को दर्शन, मीरा को अमरत्व और शबरी को साक्षात भगवान। पर इन सबका असली फल था ईश्वर का अनुभव, क्योंकि जिसने उन्हें एक बार अनुभव कर लिया, उसका जन्म और मृत्यु दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान, दो धाराएं, एक सागर। ज्ञान कहता है मैं कौन हूं, भक्ति कहती है मैं तेरा हूं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तब जीवन में पूर्णता आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योगी और भक्त दोनों मुझे प्राप्त करते हैं, पर भक्त मुझे प्रेम से बांध लेता है। ज्ञान से हम समझते हैं भगवान को, भक्ति से हम उन्हें अनुभव करते हैं। दोनों का संगम मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भक्ति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि कर्म में प्रकाश भरती है। जब हृदय में भक्ति हो, तो हर कार्य सेवा बन जाता है। किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, किसी के लिए मुस्कुराना, सब भक्ति ही है, जब उसमें प्रेम और समर्पण हो। भक्ति जीवन को रोकती नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की दिशा में प्रवाहित करती है। जब मन कहे, हे प्रभु जो भी है तुम्हारा है, तब भीतर एक दिव्य निस्तब्धता उतरती है। न कोई शिकायत, न कोई भय, बस एक अनुभूति कि अब मैं अकेला नहीं। ये अवस्था ही है भक्ति का चरम, आत्मा की मुक्ति। अंतिम संदेश, भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें कहीं जाना नहीं, बस अपने भीतर लौटना है। जब मन से अहंकार मिट जाता है, जब प्रेम सहज हो जाता है, जब हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देने लगते हैं, तब जानो यात्रा पूरी हुई। भक्ति का अंतिम चरण वही है जहां भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। भक्ति न आरंभ में सीमित है, न अंत में, ये तो अनंत है। जैसे गीता का संदेश, जैसे प्रभु का प्रेम। जो इस पथ पर चल पड़ा, उसका जीवन अब ईश्वर का हो गया। जो भक्ति में जीता है, वही वास्तव में मुक्त है। भक्ति जो स्वयं नहीं रुकती,
बल्कि आगे बढ़ती है। भक्ति केवल एक व्यक्ति की साधना नहीं, ये एक ऊर्जा है जो पीढ़ियों तक प्रवाहित होती है। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम जागता है, वो हृदय अपने आसपास भी वही प्रकाश बांटता है। भक्त अपने लिए नहीं भजता, वो संसार को प्रेम की दिशा दिखाने के लिए भजता है। मीरा की भक्ति आज भी हर युग में गूंजती है। हनुमान का नाम हर घर में शक्ति जगाता है और गीता का संदेश आज भी मनुष्य को जीवन का सत्य सिखाता है। क्योंकि भक्ति की लौ एक बार जल जाए तो वो युगों तक बुझती नहीं। जहां भक्ति है वहां करुणा है, जहां करुणा है वहां मानवता है। एक सच्चे भक्त के जीवन से समाज सीखता है कि शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम में भी होती है। कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाइयां, मीरा के पद और सूफी संतों के गीत सब यही बताते हैं कि भक्ति ही मानवता की आत्मा है। जब मनुष्य भक्ति से जुड़ता है तब धर्म नहीं बांटता बल्कि जोड़ता है। भक्ति जो समाज को एक सूत्र में बांधती है। भक्ति का असली चमत्कार यह है कि ये हर जाति, हर भाषा, हर सीमा को मिटा देती है। राम का नाम, अल्लाह की दुआ, ईसा का प्रेम, सबका सार एक ही है, समर्पण और प्रेम। भक्ति सिखाती है कि हम अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। सच्चा भक्त हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वो न द्वेष करता है न घृणा, क्योंकि उसे हर चेहरे में वही प्रकाश दिखता है। भक्ति का उत्तराधिकार, अगली पीढ़ी के लिए प्रकाश। हर बार जब कोई बच्चा जय श्री राम या हरे कृष्ण कहता है, जब कोई मां अपने बच्चे को कथा सुनाती है, जब कोई व्यक्ति संकट में भगवान का नाम लेता है, तब समझो भक्ति की परंपरा जीवित है। ये विरासत किताबों से नहीं, हृदयों से आगे बढ़ती है। भक्ति हमारे संस्कारों की जड़ है, हमारे चरित्र की शक्ति है और हमारी आत्मा की पहचान। जो भक्ति के दीप को जलाए रखता है, वही दुनिया को रोशनी देता है। अंतिम भाव, भक्ति अमर है। भक्ति का कोई अंत नहीं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम अनंत है। एक भक्त के आंसू भी कई लोगों की आत्मा को छू लेते हैं। एक सच्चा नाम जप कई हृदयों में शांति भर देता है। भक्ति सिखाती है कि संसार को बदलने के लिए हथियार नहीं, प्रेम चाहिए। भक्ति की विरासत वही है जो हर हृदय में ईश्वर की याद जगा दे। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, वो मुस्कान में है, सेवा में है, क्षमा में है। जो प्रेम करता है वही भक्ति करता है। जो क्षमा करता है वही ईश्वर को जानता है। भक्ति की ये विरासत आत्मा से आत्मा तक, युग से युग तक चलती रहे। और यही है भक्ति की अमर गाथा। भक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती। हर कथा का एक अंत होता है, पर भक्ति की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं जीवन है, वहीं प्रकाश है। भक्ति केवल आरंभ की ज्वाला नहीं, वो हर युग में जलने वाला दीपक है, जो अंधकार को मिटाता है और हृदय को आलोकित करता है। भक्ति की लौ बुझती नहीं, वो एक हृदय से दूसरे हृदय तक यात्रा करती है। जब मन ईश्वर में विश्राम पाता है, संसार की दौड़, इच्छाओं की जाल, भय और भ्रम सब तब मिट जाते हैं जब मन कहता है, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू ही पर्याप्त है। यही क्षण है जहां भक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है। अब साधक और साध्य एक हो जाते हैं। भक्ति अब मांग नहीं रहती, वो मौन अनुभव बन जाती है। अब मन शांत है, हृदय प्रसन्न है, क्योंकि उसे मिल गया अपना घर। भक्ति केवल आरती या मंदिर तक सीमित नहीं,
ये तो हवा की तरह है, अदृश्य पर सर्वव्यापी। जब कोई अन्न देता है वो भक्ति है, जब कोई आंसू पहुंचता है वो भक्ति है, जब कोई क्षमा करता है वो भी भक्ति है। भक्ति वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और आत्मा को परमात्मा से। भक्ति वो नहीं जो आंखें बंद करे, भक्ति वो है जो हृदय खोल दे। गीता का अंतिम संदेश, जो प्रेम करे वही भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तू मेरा भक्त है और इसलिए मेरा सखा भी है। ईश्वर के लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम है, निस्वार्थ भाव है। जो बिना भय बिना स्वार्थ केवल प्रेम से जिए वही सच्चा भक्त है। जो प्रेम से भजता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का अनुभव करता है। भक्ति की यात्रा सदैव घूमती रहती है, नाम से शुरू होकर प्रेम, कर्म, समर्पण और अंततः अनुभव तक। पर अनुभव के बाद भी यात्रा रुकती नहीं, क्योंकि वो किसी और हृदय में फिर से एक नया दीपक जलाती है। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त हजारों जीवनों में प्रकाश फैलाता है। जीवन की हर परीक्षा, हर आंसू, हर मुस्कान, सबका अर्थ केवल एक है, ईश्वर का स्मरण। भक्ति हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों भगवान के वरदान हैं। एक हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और दूसरा हमारे प्रेम की। जब मन कहे सब कुछ उसी की इच्छा है, तब समझो भक्ति पूर्ण हो गई है। जब भक्ति समर्पण में बदलती है और समर्पण अनुभव में, तब साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। अब न प्रार्थना की आवश्यकता, न शब्दों की, केवल मौन, केवल शांति। और उस मौन में वो स्वयं उपस्थित है। भक्ति का अंत नहीं, वो तो प्रभु की उपस्थिति का आरंभ है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही भक्ति हर युग में जन्म लेती है। मीरा में, प्रहलाद में, शबरी में, सुदामा में और आज हम सबके हृदयों में। जो भक्ति में लीन हो जाता है वही अनंत में प्रवेश करता है। भक्ति का अंत नहीं होता, क्योंकि ये जीवन का श्वास है। जब तक ये संसार है, जब तक कोई हृदय धड़कता है, भक्ति उसी में गूंजती रहेगी। भक्ति कोई शब्द नहीं, ये अस्तित्व की भाषा है। और जब ये भाषा समझ में आती है तो हर दृश्य, हर ध्वनि ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। भक्ति से आरंभ, प्रेम में विकास, कर्म में विस्तार, समर्पण में पूर्णता और अनुभव में मुक्ति। यही है गीता का सार, यही है भक्ति का प्रकाश। अंत नहीं, एक अनंत आरंभ। जहां भक्ति है वहां जीवन है, जहां प्रेम है वहां भगवान है। भक्ति का प्रकाश अंत नहीं, आरंभ। भक्ति अनादि है, अनंत है और अमर है। दोस्तों, अगर आपको यह शिक्षा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ बांटते रहें। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे हम सबके साथ बांटें।